मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं बोल सकता मैं, नहीं बोलता मैं उसके बारे में, नहीं बोलता मैं। सिर्फ 24 की बात आप मत करो। 24 के बाद भी जो चुनाव है आने वाले टाइम में, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और उसके बाद योगी जी है। क्यों? क्योंकि देश के जनता आज के टाइम पे जागरूक हो चुका है, उसको आप गुमराह नहीं कर सकते। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? कैसा काम नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन है विपक्ष में जो टक्कर देगा नरेंद्र? विपक्ष में देखिए, विपक्ष में तो कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा आज के टाइम पे जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। फासला 90 और 100 का है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा फासला है। अगर मान लीजिए 10-5% का फासला होता तो मैं समझ सकता था, किसी का नाम ले लेता, लेकिन कोई उस टक्कर में है ही नहीं। मोदी जी ने अपने आप को उस सिंहासन पे उस तरीके से अपने आप को बढ़ा करके अपने आप को स्थापित किया है, जो उनके टक्कर में आज कोई है ही नहीं विपक्ष में। जो लोग भी बात कर रहे हैं वो सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं। नीतीश जी हो गए, केजरीवाल जी हो गए, राहुल जी हो गए, या जो भी और है, ममता दीदी हो गई, सब सेकंड पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए आज जो कर दिखाया है ना, वो पिछले 70-75 वर्षों में आज़ादी के बाद किसी ने करने की सोचा नहीं और किसी ने किया नहीं। आज देश तरक्की कर रहा है। देखो, आज अगर आप बात करो ना, अमेरिका भी कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। आज अमेरिका भी भारत से बिना कुछ पूछे हुए, किसी भी चीज़ में सलाह मशवरा किए बिना कोई स्टेप नहीं लेता है। उसको भी पता है कि रसिया और यूक्रेन का अगर लड़ाई चल रहा है तो उसको कोई रुकवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही है। मोदी जी ने करके दिखाया था कि आपको एक स्पेशल कॉरिडोर बनवा करके जो यहाँ के लोग थे उसको बाहर निकलवाया था। तो मोदी जी के टक्कर में कोई आज के टाइम पे नेता नहीं है। बाकी ये लोग अपने में आपस में लड़ कट रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को विस्थापित करना चाह रहे हैं सेकंड पोजीशन के लिए। मोदी जी तो फिक्स है। सिर्फ 24 की बात आप मत करो। 24 के बाद भी जो चुनाव है आने वाले टाइम में, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और उसके बाद योगी जी है। क्यों? क्योंकि देश के जनता आज के टाइम पे जागरूक हो चुका है, उसको आप गुमराह नहीं कर सकते। जैसे पहले जनता को इस तरीके से बड़गलाया गया था कि आप जनता सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था, पैसे दे के हो या किसी और तरीके से हो, गलत तरीके से लोगों का वोट जो है ना, ये कांग्रेसी हासिल करते थे। लेकिन मोदी जी ने एक इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है जो जनता उनके पे जान निछावर करने के लिए तैयार है। वो एक बार किसी चीज के लिए जनता को अगर आह्वान करते हैं ना, तिरंगा फहराना है तो हर घर में तिरंगा फहराता है। एक बार बोलते हैं थाली बजाना है तो थाली बजता है, दीपक जलाना है तो दीपक जलता है। तो मोदी जी का कंपेयर कोई नहीं है। सेकंड पोजीशन के लिए लोग जितना लड़ ले काफी है। जी, सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई। राहुल गांधी भी इसी पर बार बार कहते हैं, मोदी इस पर बात नहीं करते हैं। देखो, जो लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, उनसे आप पूछो जाके कि क्या पहले वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े रोजगार में थे? नहीं थे ना। क्यों नहीं थे? आज आपको मैं हकीकत बताऊं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, देखो गवर्नमेंट जॉब में तो आपको भी पता है कि 100% किसी को नहीं मिल सकता गवर्नमेंट में नौकरी, क्योंकि वो लिमिटेड है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज जितनी है वो कहती है कि भाई साहब मुझे अच्छे लोग मिल ही नहीं रहे जॉब पे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी क्वालिटी नहीं बनाई। क्वालिटी नहीं बनाए, पढ़े नहीं अच्छे से मेहनत नहीं करे और फिर जाकर के दोगे सरकार पे कि भाई रोजगार नहीं है। ऐसा संभव नहीं है ना। तुमको अपने आप को पिघलाना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। मोदी जी भी आज चाय बेचते थे, आज पीएम है ना, अपने आप को तपाया है ना। तुम ऐसे बैठे बैठे हाथ हिलाओगे और बोलोगे कि मेरे पास रोजगार आ जाए, वो चीज़ संभव नहीं है। आज आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, MBA चाय वाला गुजरात का ले लो। चाय बेच करके उन्होंने अच्छी ब्रांडिंग करी, आज के टाइम पे करोड़ों कमा रहे हैं। पटना की चाय वाली लड़की ले लो, 3-4 लाख रुपए महीना कमा रही है, अच्छा ब्रांडिंग करके चाय बेच के ना। तो बिजनेस कोई भी गलत नहीं है। पकौड़ा बेचना, चाय बेचना, ये सब कोई गलत नहीं है। उसको तुम एक यूनिकनेस उसमें लाओ और अच्छा रोजगार करो, बिजनेस करो। बैठ के अगर टाइम वेस्ट करोगे तो उससे कभी रोजगार नहीं मिलने वाला। रोजगार कभी भी, और गवर्नमेंट को जितना एफर्ट करना है कर रही है। देखो, आप स्टार्टअप के लिए कितना सारा लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। MSME सेक्टर के लिए मुझे पता है कि कितना गवर्नमेंट हमेशा हेल्पफुल है कि तुमको लोन चाहिए MSME वाले ले जाओ। तो रोजगार तुम जाओ तो सही, तुम आगे तो बढ़ो, गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। रोजगार अगर ब्लेम करने से आएगा ना, तो सबसे पहले रोजगार तो राहुल जी के पास आ जाता, क्योंकि वो बहुत ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने से नहीं आएगा, तुमको अपने आप को एफर्ट करना पड़ेगा। एक बात, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, देखिए महंगाई संसाधन सीमित है और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो बहुत अनलिमिटेड है। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे लगभग 140 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चीज़ों को उस तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि वो हर एक बंदे तक पहुंच पाए। अब गैस सिलेंडर का एग्जांपल ले लो। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर आपको इसलिए मिलता है, पहले गांव में किसी भी लेडीज को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। आज हर घर में हर एक लेडीज जितनी है, माताएं बहनें, वो सब गैस पे खाना बना रही है। तो भाई गैस तो एक लिमिटेड रिसोर्स है और उनकी जो यूजेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो महंगा तो होगा, एक बात। दूसरी बात, आप अगर गवर्नमेंट की तुलना करो तो 2010 जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे महंगाई देख लो लगभग 10-12% में थी और आज 7% में हो।
तब हो जब आपने कोविड झेला है, तब हो जब आपने रसिया यूक्रेन झेला है। तो इसके बावजूद भी अगर ये कंडीशन है तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी स्थिति में है। आपका जीडीपी बहुत अच्छा चल रहा है, महंगाई पे भी बहुत हद तक और कंट्रोल होगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है कि देश आज किसके हाथ में सुरक्षित है, कौन सही से देश को संभाल सकता है, कौन देश को मजबूत कर सकता है, और वो मोदी जी हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे इतने स्ट्रांग नहीं है कि मोदी जी को हिला पाए। मैंने आपको क्लियर बता दिया आपके व्यूअर्स के लिए। क्या कहेंगे 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? तो अब सीधी बात है, मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्या सबसे बड़ा रीज़न देखो, महंगाई और बेरोजगारी ये सब साइड में रख दो, पहले होती है देश की सुरक्षा। ठीक है, आज से कुछ साल पहले या 7-8 साल पहले हम देखते थे धमाके, ठीक है, और कांग्रेस की आतंकवाद से गठजोड़, एक हिजबुल मुजाहिदीन करके एक संगठन था आतंकवादियों का। तो कांग्रेस ने क्या करा था, मैं बताता हूँ कि मोदी को, हमें क्यों मोदी चाहिए, हमेशा मोदी 2024 में क्यों चाहिए, आगे भी मोदी चाहिए। और इन लोगों ने जब भारत सेना और मुजाहिदीन की जो वो चल रही थी ना एनकाउंटर्स, तो मुजाहिदीन का जो कमांडर था ना, उसने बोला था कि हम 2 महीने के लिए युद्ध विराम मतलब सीज फायर नहीं करेंगे भारतीय सेना के खिलाफ। ठीक है, तो एक बात बताओ, मुजाहिदीन कोई देश है क्या? जो मुजाहिदीन है हिजबुल का, वो कोई देश है? एक आतंकी संगठन है जिसमें 200-300 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो भारतीय की सेना को ऊपर से ऑर्डर मिला कि उनसे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। फिर कांग्रेस ने क्रिकेट मैच खिलाया था, ठीक है, क्रिकेट मैच खिलाया उनके साथ, और भारत की टीम, जो हमारी सेना थी, भारत की सेना 23 रन से मैच हार गई। ठीक है, ऐसे कारनामे, फिर ये कसाब को बिरयानी वगैरह। मेन मुद्दा होता है कि हमारी जो सेना है, हमारे जो देश की सुरक्षा है, मेन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम महंगाई और वो डाउन करके क्या करेंगे बताओ। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आतंकवाद, कहीं बम धमाके होते, पहले कफन मतलब जो तिरंगा होते थे ना, वो कफन के काम आ रहे थे। हर जगह तिरंगा जलाए जाते थे, हिंदुस्तान में, कश्मीर में देख लो, केरल में देख लो, तिरंगे जलाए जाते थे। अब वैसी कोई घटना है नहीं है। कोई विकल्प है या नहीं? विपक्ष के पास है कोई चेहरा जो टक्कर दे सकते हो? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मोदी, राहुल वाले, ये कंपेयर हो ही नहीं सकता। मैं तो करूँगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये मोदी की इंसल्ट होगी अगर मैं राहुल से कंपेयर कर दूँ ना पप्पू से। पहले तो पप्पू अपना वो बता दे, गोत्र धर्म बता दे, कौन सा, पारसी है, हिंदू है या मुसलमान है, कौन है, वो पहले अपना गोत्र बता दे। उसको पता ही नहीं है कहाँ का है, विदेशी है शायद, इटालियन है, कोई कौन सा रखता है पता नहीं। एक तो जनता को क्लियर समझ जाना चाहिए ना, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आतंकवाद के आका, ये आतंकवाद की कांग्रेस आका है, कमान है इनकी पाकिस्तान। ये भारत जोड़ो अभी निकले हुए हैं, तो भारत जोड़ो नहीं है, ये आतंकवाद जोड़ो गठबंधन, क्योंकि इनकी चीन के साथ मीटिंगें कैंसिल हो गई, पाकिस्तान के साथ मीटिंग नहीं हो पा रही, और जो कश्मीर जो इनका मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान को दे दे, वो नहीं दे पा रहा। ये भारत जोड़ो ड्रामे चोद रहे हैं यहाँ पे कि भारत जोड़ना है। चले जाओ वहाँ पे, भारत तोड़ा किसने था? किसने तोड़ा था? कांग्रेस ने नहीं तोड़ा था ना। शुरुआत करें ये वहाँ से, कश्मीर से, फिर चले जाएँ वहाँ पे जो चीन, ऑक्साई चीन वगैरह जो दिया है ना नेहरू ने, बंजर बोल के जो दिया, वहाँ पे चले जाएँ, वो उसको ले के आएँ। फिर हिंदुस्तान में इन्हें टुकड़े करे। ये जितने भी कांग्रेस ने काम करे ना, टोटली हिंदू विरोधी और देश विरोधी हैं। इनके अलग ही एजेंडे थे, ये अंदर ही अंदर गजबा हिंद को बढ़ावा दे रहे थे। इन्हें एक बात, ये इतने देश के जनता को क्लियर सी बात समझ लेनी चाहिए, जिसने वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती थोप दिया कि वक्फ बोर्ड के इतने भयंकर वो दे दिए उन्हें अधिकार कि जहाँ पे वो दावा कर दे वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाए। तो ये देश के हो सकते हैं? हमें तो नहीं लगता ये देश के हैं, वो देश के हो ही नहीं सकते। जो कसाब को बिरयानी खिलवाएं, जिनकी अम्मा आतंकवादी जब फांसी होती है तो रोती है, ठीक है, वो हिंदुस्तान के हो सकते हैं। और राजनीति के पद पे बिठा रखा है कुछ दलाल लोग, उनकी चाटुकारिता भी करते हैं। कैसे लोग हैं बताओ, जो हिंदुस्तान के दुश्मनों, ये दुश्मन है, ये आतंकवाद में ही है। जो आतंकवाद के साथ है, जो आतंकवाद के लिए आंसू बहाता है, वो भी आतंकवाद ही है। और जो कांग्रेस पूरी आतंकवादी है, A to Z। नाम आपका, कैसा लगा इंडिया गेट पे आपको? अच्छा, बहुत अच्छा दिखा। क्या? कहाँ से आए आप? मैं तो दिखे भाई, मेरे हैदराबाद से आया हूँ मैं। अच्छा, पहली बार आए इंडिया गेट पे या इससे पहले? पहली बार आया। कैसा लगा, कितना बदलाव? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिखा। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं बोल सकता मैं, नहीं बोलता मैं उसके बारे में, नहीं बोलता हूँ। पे आके अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा? हाँ, कहाँ से आए आप? हम MP से आए हैं। पहली बार आए? नहीं, और 2-4-10 बार आ चुके हैं। बदलाव दिखा है? नहीं, बहुत बदलाव है, पहले तो ऐसे ही रहा। हाँ हाँ, अब बदलाव? अब बहुत बदला काम हो। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी, कैसा काम? हाँ, नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, तो किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री 2024 में? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ।
आगे के लिए मैं नहीं बता सकता। आपके क्या विचार हैं, कौन होना चाहिए 24 में? मैं 24 के लिए मैं नहीं बता सकता कि कौन आएगा कौन नहीं। क्या बताऊँ मैं उसके लिए? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं चाहता। जनता जो चाहेगी वो ना होगा। मेरे बदलाव से कुछ नहीं होने वाला। आप भी करने नहीं, हम वोट तो करते हैं, उन्हीं को देते हैं। हाँ, मोदी जी को ही देते हाँ, मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को देंगे।